नेकियां नहीं होती। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप देखें कि हम रस्ते से गुजर रहे होते हैं और हमें पता होता है कि यहाँ कोई शख्स मरीज है, उसकी हालत नासाज है और रस्ते से हम गुजर जाते हैं इस नेकी को छोटा समझते हुए, इयादत वाली नेकी को। हालांकि हमें बताया गया कि वो बंदा कि जो किसी की इयादत करता है गोया इस तरह होता है जैसे अल्लाह के दरियाए रहमत में गोताजनी करके आया। वो सर के बालों से लेके पांव के नाखूनों तक, एक तो आप चंद लम्हे उस बंदे के पास बैठे, उसके साथ आपका प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता बढ़ा, और सबसे जो बड़ी खास बात है, बाकी नेकियां अलग है, आप सारे के सारे अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरियाए रहमत में चले गए। आप देखिए कि हम नमाज जनाजा की अदायगी को एक छोटा काम समझते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा को फरमाया, वो बंदा कि जो अपने मुसलमान भाई की नमाज जनाजा पढ़ता है, अल्लाह उसे एक किरात सोने का सदका करने का सवाब अता फरमाता। मैं और आप इस चीज को, ये बातें बढ़ती चली जाएंगी, ये बातें बहुत आगे। जब पूछा गया करीम आका अलैहिस्सलाम, देखिए फिर नमाज जनाजा के बाद आप तदफीन तक चले गए तो एक इजाफा और हो गया। इसी तरह मैं और आप ये जो नेकियां हैं, आए रास्ते से आप किसी तकलीफ दे चीज को हटाते हैं, उस पर आपको सवाब मिल जाता है। आप किसी राह गुजरने वाले शख्स को सीधा रास्ता बताते हैं, उस पर आपको सदके का सवाब मिल जाता है। आप किसी माजूर शख्स को, किसी बीमार शख्स को, किसी बुजुर्ग को, किसी नाबीना शख्स को रोड पार करवा देते हैं, उसे मंजिल मकसूद तक छोड़ के आते हैं, इसका आपको अलग सवाब मिल जाता है। ये आते जाते, उठते बैठते, हमें सोते जागते नेक अमाल करते हुए हमें छोटी छोटी नेकियां, इन छोटी नेकियों को हमने छोड़ना नहीं, क्योंकि हमें बताया गया कि ये नेकियां जाया होने वाली नेकियां नहीं है, ये नेकियां बड़ी कमाल की नेकियां हैं। जब बरोज़ हशर आओगे तो ये तुम्हारे सामने रखी जाएंगी। और मैं यहाँ आपसे गुजारिश करूंगा, अल्लाह बड़ा मेहरबान है और हमें पता ही कोई नहीं कि वो हमारे किस अमल से राजी हो जाए, हमें पता ही कोई नहीं कि उसे कौन सी बात खुश कर दे। देखें, वो तवील रिवायत है, मैं फकत आपको इशारा करूँगा कि करीम अलैहिस्सलाम ने ये बात बताया कि पहली उम्मतों में एक औरत है जो बदकारा है, सारी जिंदगी उसने गलतियों और गुनाहों में गुजारी है, लेकिन एक दफा वो गुनाह करने के बाद वापस आ रही है, अपने घर की तरफ जा रही है कि रास्ते में उसने देखा कि एक कुत्ता है जो कुएं के ऊपर खड़ा हुआ और उसे प्यास लगी है, और जो तर रेत है कोने पे पड़ी हुई, जहां से किसी ने पानी निकाला, थोड़ा सा पानी वहां पे गिरा है, वो उस रेत को चाट रहा है कि उसकी प्यास बुझ जाए। बस उसके दिल में ये जज्बा पैदा हुआ कि मैं इसको पानी पिलाऊं, इस कुत्ते को, और उसने कुएं से पानी निकाला, अपने मोजे के साथ अपने दुपट्टे को बांधा और नीचे से पानी निकाला, उसके सामने रखा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी रूह को कब्ज कर लिया कि इसके बाद ये गलत काम न करे, और इस एक नेक अमल के बदले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी बख्शिश का ऐलान फरमा दिया। अमल कितना सा है, किसको पानी पिलाया? किसी इंसान को नहीं, अपने किसी अजीज रिश्तेदार को नहीं, किसी बहुत बड़े बुजुर्ग को नहीं, कुत्ते को पानी पिलाया। और औरत वो नहीं कि जो बड़ी पाकबाज है, सारी जिंदगी गलतियों में गुजारी है। मैं जो बात आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ ये है कि हमें पता ही कोई नहीं कि वो हमारी किस बात से राजी हो जाए, उसे कौन सी बात पसंद आ जाए और वो राजी हो जाए। और दूसरी तरफ ये बात भी ज़हन में रहे कि गलती नहीं करनी, और छोटे से छोटे गुनाह से भी बचना है, और इसलिए बचना है कि ऐसा ना हो कि अल्लाह किसी गुनाह की वजह से नाराज हो जाए, हमारी किसी गलती पे गिरफ्त हो जाए, हमारी किसी गलती पे पकड़ हो जाए। इस पे भी आइए हदीस मुबारक सुनिए। करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद उस औरत की मिसाल दी कि जिसने एक बिल्ली को भूखा और प्यासा बांधे रखा, और इसलिए कि ये कुछ खाए पिए कोई नहीं, उसे डाला भी कुछ नहीं और खुला भी नहीं छोड़ा कि बाहर से कहीं कुछ खा पी ले और अपनी जिंदगी गुजार ले। वो भूखी प्यासी वहीं पे बंधी रही और उसकी जिंदगी खत्म हो गई। आका ने फरमाया, बरोज़े हशर उस औरत को इस बिल्ली को भूखा प्यासा बांधा रखने और इसी तरह मारने पे इसे दोज़ख में फेंक दिया जाए। मैं और आप इस चीज को सोचें, हम बुराई छोटी समझते हुए न जाने कितनी गलतियां कर जाते हैं। ये किसी के बारे तानो तशरीह करते हुए, किसी की गिबत करते हुए, किसी पे बोतान बांधते हुए, किसी के बारे बातें करते हुए हमें महसूस नहीं होता, किसी को गाली देते हुए, ये हमारे माशरे का वतीरा बना हुआ है। लोग गाली को गाली समझते ही कोई नहीं,
गाली निकाल जाते हैं और पूछा जाए तो वो कहते हैं ये गाली नहीं है, ये हमारे माशरे में आम बोला जाता है। किसी के बारे में उल्टी सीधी बात करते हुए हमारे लोग समझते ही कोई नहीं, और ये छोटी छोटी गलतियां हमारी पकड़ का बायस बन सकती हैं। देखिए करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से पूछा, सहाबा बताओ मुफलिस कौन है, कंगाल कौन है। हमारे ज़हन में जैसे बात आएगी कंगाल कौन है, जिसके पास माल और दौलत कोई नहीं, जिसके पास जायदाद कोई नहीं, जाओ मनसब कोई नहीं। सहाबा ने अर्ज़गुज़ारी पेश की, आका ने फरमाया नहीं। आका फिर आप फरमाइए कौन मुफलिस है। फरमाया वो बंदा मुफलिस है जो बरोज़े हशर नेकियों के अंबार लेके आए और इस बात की उम्मीद लगाए हुए होगा कि इन नेकियों की वजह से अल्लाह मुझे जन्नत में भेजेगा। लेकिन होगा ये कि जब ये लोग वहां पे पहुंचेंगे और इसकी उम्मीद होगी कि मुझे इन नेकियों की वजह से जन्नत भेजा जाए, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में खड़ा होगा और कोने से एक शख्स उठ के आएगा, बारी ताला दुनिया में फलां मौके पे इसने मुझे गाली निकाली थी, मैं इंसाफ मांगना चाहता हूँ। क्या होगा कि इसकी थोड़ी सी नेकियां उठा के उसको दे दी जाएंगी, क्योंकि उस वक्त और तो कोई रुपया पैसा दिया नहीं जाएगा, बस यही नेकियां हैं, यही सरमाया है। किसी के पास गुनाह है, किसी के पास नेकियां हैं, तो कुछ नेकियां उसे दे दी जाएंगी कि ये ले ला, ये ले ले, ये तेरा बदला है, तेरा इंसाफ है और मौज कर। वो बंदा चला गया, थोड़ी देर गुजरी, कोई और बंदा आ गया, बारी ताला दुनिया में से मेरी जमीन नस्ब की थी, मेरे बारे गिबत की थी, मुझ पे तोहमत लगाई थी। एक एक बंदा आता गया, इसकी नेकियां उसे किसी न किसी को दी जाती रही, नेकियां खत्म हो गई। आका ने फरमाया फिर एक बंदा आएगा कि जो दावा करेगा कि बारी ताला दुनिया में फलां मौके पे इसने मेरे साथ ये बुराई की थी। अब नेकियां तो बची कोई नहीं, अब इसकी नेकियां कोई नहीं, दूसरे की बुराइयां उठा के इसके पलड़े में डाल दी जाएंगे कि ये ना तेरी बुराइयां कब कर दी गई जो दुनिया में तेरे साथ इसने बुरा की। अब बुराइयां इसके पास आना शुरू हो गई। आका ने फरमाया वो बंदा जो नेकियां लेके आया था और जन्नत जाना चाहता था, नेकियां खत्म हो गई, बुराइयों का पलड़ा भारी हो गया, और अब इन बुराइयों की वजह से जिसे दोज़ख में फेंका जाएगा वो सबसे बड़ा मुफलिस कहलाएगा, वो सबसे बड़ा कंगाल। छोटी छोटी गलतियां वो बरोज़े हशर हमारी पकड़ का बायस बन सकती हैं, उनके बारे में हमसे पूछा जा सकता है नहीं। छोटी से छोटी नेकी करनी है और छोटी से छोटी बुराई से बचते रहना है। और फिर जो एक बड़ी खास और अहम तरीन बात मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये है कि जब आप नेकी कर लें फिर उस नेकी को लोगों के साथ शेयर ना करें, उस नेकी को लोगों तक ना, ये डंडोरा ना पीटा जाए कि यार देखो मैं ये नेकी करता हूँ, ये मैंने ये अच्छाई की है। आप अगर अपने माशरे में देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि अब वालिदैन जो औलाद के साथ नेकी करते हैं उसको भी गिना जाता है। वालिदैन बताते हैं, देखे किसी ने डिमांड नहीं की, जहेज की, और वालिदैन ने खुशी के साथ बच्ची को जहेज दे दिया, लेकिन अब ये सारी जिंदगी शुमार किया जाएगा कि हमने अपनी बच्ची को इतना जहेज दिया, ये इतना फर्नीचर दिया है, इतने कपड़े दिए हैं, हमने इतना जेवर डाला है, इसकी जरूरत ही कोई नहीं माशरे को बताने की। आपकी अपनी बच्ची है, आपने खुद दिया है, बेटे के वलीमे पे आपने इतना खर्चा किया है, ये माशरे को बताने की जरूरत ही कोई नहीं। आपने अगर अल्लाह की रिजा के लिए किया है और आपने आखिरत की बेहतरी के लिए किया है तो ये लोगों को बताने की जरूरत ही कोई नहीं। आप माशरे में ये चीज नोट करेंगे कि वो बच्चा कि जिसने वालिद और वालिदा की खिदमत की है और उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बना है, वो माशरे में लोगों को बताता फिरेगा कि यार मैंने सारी जिंदगी वालिदा की खिदमत की है, मैं सारी जिंदगी वालिद की खिदमत की है। हालांकि इस चीज की जरूरत ही कोई नहीं बताने की। जब वो ये बात बता देते हैं तो फिर तो वो नेकी खत्म हो गई, फिर तो आपने नेकी किसी। आप याद रखें, शैतान इब्लीस आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। वो देखता है कि किस बंदे को किस तरीके से गुमराह करना है। अब एक बंदा ऐसा है कि जो कंजूस है, वो सदका करना नहीं चाहता, उसके बारे में वो उसे ये नहीं कहता कि तू ये सदका कर, उसे ठीक है वो कंजूस है, वो सदका ही नहीं करेगा। एक बंदा ऐसा है जो सखी है, सखावत उसे खुश करती है, वो सदका करना चाहता है, अब उसे वो सदके से नहीं रोकता बल्कि कहता है तू सदका कर, और ऐसे करके ये जो सदका किया है ये आज सदका कर और कल जाके सारे शहर को बता कि मैंने इतने रुपए सदका कर रखे। आप याद रखें, आपने 1 रुपया सदका किया है अल्लाह की रजा के लिए, वो आपकी आखिरत की बेहतरी का सबब है। दूसरी तरफ आपने 1 करोड़ रुपया सदका कर दिया और नीयत ये है कि कल जाके लोगों को बताएंगे और लोग वाह वाह करेंगे, वाह कितना सखी आदमी है, लोगों पे कितनी सखावत करने वाला है। वो 1 करोड़ आपका ज़ाया हो गया।
1 रुपया आपका काम आ गया, 1 करोड़ आपके काम नहीं आया। ये याद रखें, करीम आका अलैहिस्सलाम ने इस बारे में भी हमें बताया है कि बरोज़ हशर कोई शख्स, ये इससे बड़ी बात मेरे पास नहीं हो सकती। आका ने शहीद के बारे में बताया कि वो बंदा कि जो मैदान जंग में उतरता है, मुसलमानों की तरफ से याद करता है, लेकिन उसकी ख्वाहिश ये होती है कि अगर मैं बच के आ जाऊं तो लोग मुझे गाजी कहें, और अगर मैं मैदान जंग में आखिरत का सफर करता हूं तो लोग क़यामत मुझे शहीद कहते रहे। ख्वाहिश ये बनाई थी, ज़हन ये रखा था, कहा ये अमल भी उसके मुंह पे दे मारा जाएगा कि तूने जिस काम को जिस मकसद के लिए किया था वो दुनिया में हो गया, तेरे चले आने के बाद लोग पीछे से तुझे शहीद पुकारते रहे। इसी तरह मालदार है वो जो सखावत इस वजह से करता कि लोग उसे सही कहें, बस बरोज़ हशर से बता दिया जाएगा जो तेरी उजरत थी, जिसके लिए तूने काम किया था, वो मामला तुझे दुनिया में मिल चुका है। लोगों ने दुनिया में तुझे सही कहा है, अब बरोज़ हशर के लिए कुछ जिसने नमाजें इसलिए पढ़ी हैं कि उसे दुनिया में नमाजी कहा जाए, परहेजगार कहा जाए, तहज्जुद गुजार कहा जाए, उसे तो दुनिया में कहा जाता रहा, बस उसका अमल खत्म हो गया। नेकी करें फिर नेकी को छुपा लें। देखें आखिरत का सरमाया, ये दुनिया में हमारे पास सरमाया होता है चंद रुपए, चंद पैसे, किसके पास कितना बैंक बैलेंस है। आप देखेंगे माशरे में लोग अपने बच्चों से भी छुपा के रखते हैं वो पैसे जो मुश्किल वक्त के लिए रखे होते हैं कि कभी मुश्किल वक्त में हमारे काम आएंगे, वो तो अपने बच्चों को नहीं बताया जाता कि मेरे पास इतना सरमाया है। ये जो दुनिया का सरमाया है इसको इतना छुपा छुपा के रखा है, तो वो जो आखिरत का सरमाया है उसको कैसे जाहिर कर दिया जाता है? नहीं, उसे छुपा के रखें अपने पास। वो जो राज हो आपका और आपके, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह ताला को बहुत बड़ी बात किया करते और बहुत इस उन्वान पे शायद इससे बड़ी बात ना हो। आप फरमाते कि मेरा कभी जी चाहता है कि जब मैं नेकी कर रहा हूं तो दरमियान में ये किरामन कातिबीन ना हो, ये नेकियां लिखने वाले फरिश्ते ना हो, फकत मैं हूं, मेरा खुदा हो और बस मैं अल्लाह को खुश करने के लिए अल्लाह की इबादत करता हूं। देखिए कैसे खास लोग हैं और किस मकसद के लिए उन्हें पता है कि ये जो नेकी करनी है इसका मकसद और मुद्दा क्या है, ये जो अच्छाई करनी है इसके पीछे राज क्या है, वो छुपा के रखें। बड़ी खास बात करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत के रावी इमाम बाकी ने इस रिवायत को बयान किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ज़मीन को बनाया तो ज़मीन डोलने लगी, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे साकत करने के लिए इसके ऊपर पहाड़ रखे, मेखें बन गई, अब ज़मीन साकत हो गई। अब फरिश्ते अर्ज़ गुज़ार हुए, बारी ताला हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा जो तेरी मखलूक में ताकतवर चीज़ है वो पहाड़ है, लेकिन साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोहे को बनाया, उससे पत्थर को तोड़ दिया। फरिश्ते अर्ज़ गुज़ार हुए, बारी ताला हमें ये लगता है कि तेरी मखलूक में जो चीज़ सबसे ज़्यादा ताकत वाली है वो लोहा है, साथ ही आपको पैदा कर दिया गया, उसने लोहे को पिघला दिया। बारी ताला हमें ये महसूस होता है कि तेरी मखलूक में जो सबसे ज्यादा कभी तरीन चीज है वो ये आग है, साथ ही पानी को पैदा कर दिया गया, उसने जनाब आग को बुझा दिया। बारी ताला हमें महसूस होता है कि शायद पानी ज्यादा मजबूत है, नहीं साथ ही हवाएं चला दी गई, उन्होंने पानी का रुख मोड़ दिया, तो क्या हवा। अब फरिश्ते अर्ज़गुज़ार हुए, बारी ताला हम समझ नहीं पा रहे कि तूने जितनी मखलूकात बनाई है इनमें सबसे ज्यादा मजबूत तरीन चीज कौन सी है। आप कभी इस बात को समझ पाए और मैं और आप इसके मुताबिक जिंदगी गुजारे तो न जाने हम कहां पहुंच सकते हैं। करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फरिश्तों को बताया कि मेरी मखलूकात में से सबसे कवी तरीन वो बंदा मोमिन है जो दाएं हाथ से सदका करता है और उसके बाएं हाथ को खबर कोई नहीं होती। वो इधर से सदका करता है, ये पहाड़ मजबूत नहीं, ये लोहा मजबूत नहीं, ये आग पानी हवाएं मजबूत कोई नहीं, मजबूत तो वो है जिसने नेकी की है और किसी तक खबर ही नहीं पहुंचने दी। वो आप सुनते रहते हैं कि हजरत उमर कैसे रात को जाके खाना छोड़ आया करते थे। कभी आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि रहमा की सीरत को पढ़े तो आपको पता चले कि कैसे एक एक रात में कितने कितने लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया जाता है, किसके लिए? फकत अल्लाह की रज़ा के लिए। लोगों को पता कोई नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब आप खलीफा बने हैं तो आपने सोचा कि हर वो काम किया जाए कि जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किया करते थे। सारे काम पूछ लिए, सारे काम करने लग गए। एक काम ये आया कि वो सुबह सुबह खाना बनवा के इस सिमत चल पड़ते
और आगे चले जाते हैं और पता नहीं फिर वापस आते हैं, उनके हाथ में खाना कोई नहीं होता, खाना बनवाया, उस तरफ चले गए, आगे गए तो पता चला कि कोर्ट के मर्ज में मुब्तला एक शख्स है, बड़ी उम्र हो चुकी है और वो वहाँ पे पड़ा हुआ है। आपने कहा यकीनन इस बंदे को खाना खिलाने के लिए आते हो, लेकिन दुनिया में किसी और को खबर कोई नहीं कि वो उधर जाके खाना खिलाते हैं। कहा अब जब मैंने नवाला तोड़ा और उस बंदे के मुंह में डाला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो बंदा रोना शुरू हो गया। कहा क्या अबू बकर दुनिया से रुखसत हो गया? कहा मैं परेशान हो गया। हाँ अबू बकर तो दुनिया से चला गया, लेकिन खाना तो उसी तरह का बनवा के लाया, वो तुम्हें कैसे पता चला? कहा अबू बकर को पता था कि मैं कोर्ट के मर्ज में हूँ और मैं चबा नहीं सकता। वो नवाला तोड़ के पहले अपने मुंह में डाला करते थे, चबाते थे, फिर चबाने के बाद फिर मेरे मुंह में डालते थे कि मैं आराम के साथ उसे खा सकूं। आप देखें कि वो कैसे खूबसूरत लोग थे। हमें इन लोगों की सीरतों पे चलने का हुक्म दिया गया, हमें ऐसे लोगों के मुताबिक जिंदगी गुजारने का बताया गया। मैं और आप कभी सोचें कि जिस वक्त करीम आका अलैहिस्सलाम ने हज किया है तो आका के साथ कमोबेश 1,44,000 सहाबा हैं, लेकिन आप कुतुब को पढ़ेंगे तो आपको चंद सहाबा के नाम मिलेंगे। आप तारीख की कुतुब की गहराई में भी चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मदीना में भी अगर कब्रें बनी हैं, मिज़ारात बने हैं, तो वो भी फकत 10,000 के करीब सहाबा के हैं। तो बाकी जो लाख से ज्यादा सहाबा थे वो कहाँ गए? उन्होंने कहाँ जिंदगी गुजारी है? उनका नाम कोई नहीं, किसी को पता कोई नहीं। उन्होंने जिंदगी तो गुजारी है और अच्छाइयों में गुजारी है, क्योंकि आका चले इससे बड़ी बात कर लें। आप सुनते हैं कि कमोबेश 1,24,000 पैगंबर दुनिया में आए। आप किताबें खंगाल लें, क्या आपको सबके नाम मिलते हैं? नहीं, कोई नहीं। उन्होंने नाम नहीं बनाए, उन्होंने काम किए। उन्होंने जिंदगी गुजारी है फकत अल्लाह की रिजा के लिए गुजारी है, पता नहीं कहाँ गुजारी है, कैसे गुजारी है, लेकिन जिंदगी गुजार के चले गए। मैं आपको बताऊं, इमाम गजाली अलैहिर्रहमत ने इस बात को बयान किया। कहा हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम से एक मरतबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा कि मूसा बताओ मेरी रिजा के लिए क्या काम किया? हजरत मूसा गुजार, ये जो हमारा ज़हन होता है, ये जो हम सोच बैठते हैं कि मैं 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ता हूँ, ये साहिब हम पे लाजिम है। ये जिसको हम अपने लिए बहुत बड़ा एजाज समझते हैं कि मैंने भी रमजान के रोजे रखे हैं, ये तो हम पे लाजिम किए। ये जो हम समझते हैं कि वो जो लाजिम था हम पे उशर और ज़कात वो हमने अदा कर दिया है, वो जो हज लाजिम था जिंदगी पे वो भी हमने किया है, और सारी जिंदगी घर के बाहर फिर तख्तियाँ लगाई जाती हैं और लोगों में ये डंडोरा पीटा जाता है कि वो फलां नमाजी परहेज़गार है, फलां बहुत बड़ा सकी है, फलां हाजी नमाजी है। ये जो बातें की ये तो हम पे लाजिम है। मैं जो बात आपसे अर्ज कर रहा था, पूछा गया हजरत मूसा से, मूसा बताओ क्या जिंदगी में कोई नेकी की है, मेरी रिजा के लिए कोई काम की? बारी ताला इबादत की है। तो मूसा इबादत तो तुम पे लाजिम कर दी गई है, वो तो तुमने करनी थी। बारी ताला मैंने तबलीग की है, लोगों तक तेरे दीन को पहुंचाया है। तो मूसा तुम्हें नबी और रसूल जो बनाया है ये तो तुम्हारे जिम्मे था, ये तो तुमने करना था। मेरी रिजा के लिए तो बारी ताला बताया जाए कि तेरी रिजा के लिए क्या काम होगा। मूसा काश तूने किसी से अपने दिल के लिए नहीं मेरी रिजा के लिए मोहब्बत की होती। मूसा काश कभी तुझे कोई शख्स मिला होता और तूने अपने लिए नहीं मेरी रिजा के लिए कि वो मेरे साथ मुखलिस नहीं है, किसी से नफरत की होती। ये मेरी रिजा के लिए काम। मैं और आप इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को देखें। ये छोटी छोटी नेकियां जो आप माशरे में करते हैं, ये जो उठते बैठते आप लोगों से मेल जोल करते हैं, ये किसी के साथ आपने बात करनी होती है, किसी के साथ अच्छा बोलना होता है, एक एक चीज़ को कर गुजरे। और बड़ी ख़ास बात करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई, निशानी बताई आका ने, मोमिन और मुनाफिक की निशानी क्या है। इस बात को भी समझ रखें और पल्ले बांध रखें। करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मोमिन की निशानी ये है कि वो गलती करता है, हल्की सी गलती, और उसे ऐसे महसूस होता है कि जैसे बहुत बड़ा पहाड़ उसके ऊपर गिरने लगा, और वो दौड़ा चला जाता है, माफ़ी मांगता है, बारी ताला मुझे माफ़ कर दे, बारी ताला मुझे माफ़ी अता फरमा दे। वो ऐसे महसूस करता है कि ये गलती आम गलती नहीं, इस गलती की वजह से पकड़ हो जाएगी, और माफ़ी मांगता फिरता है। फरमाया मुनाफिक की मिसाल ऐसे है कि गुनाह ऐसे करता है कि जैसे मक्खी जिस्म पे बैठी है और हल्के इशारे के साथ उसको उड़ा दिया और बंदे को पता नहीं चला। मैं और आप इस बात को सोचें रात को सोते हुए कि यार क्या हमारी मिसाल ऐसी है कि हम गलती करते हैं और फिर गलती का एहसास होता है और दौड़े चले आते हैं अल्लाह की बारगाह में। आपके दिल में ईमान मोजन है,
आपको सलाम अकीदत है। अगर मिसाल इसके बरक्स है, सुबह से शाम, फिर शाम से सुबह, गलतियाँ पे गलतियाँ, और फिर नींद आती है ऐसी पुरसकून कि हमें दुनिया जहाँ का पता कोई नहीं होता और आखिरत के बारे में खबर कोई नहीं होती। इस बात के बारे में सोचते हुए मैं और आप फिर वापस आ जाए। हमें जो तरीका बताया गया, हमें जो सलीका बताया गया, हमें जो रास्ता बताया गया, उस रास्ते की तरफ वापस आ जाए। मैं अपनी जगह अपने गिरबान में झांकूं, क्योंकि बरोज़ आखिर मुझे अपना हिसाब बताते खुद देना है। आप अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने अमाल के मुताबिक अपने गिरबान में खुद झांके, क्योंकि आपने अपना हिसाब बताते खुद देना। मैं आपको छोड़ दूं, आप मुझे छोड़ दें, आप आगे पीछे जितने लोग घूमते फिरते हैं उनके अमाल को देखना छोड़ दें। मैं और आप, ये हकीकत पे मबनी बात है कि हम अगर अपने गिरबान में झांकना शुरू कर दें, हमें दूसरों को देखने की फुर्सत ही ना मिले, हमें वक्त ही ना मिले कि हमने दूसरों को भी देखना है और दूसरों की अच्छाइयों और बुराइयों को भी परखना है। इस चीज़ का हमें वक्त ही कोई ना मिले। हम फकत अपने आप को देखते रहे कि ये अमल भी अच्छा करना है, इस तरीके से भी ज़िंदगी को संवारना है, इस चीज़ का भी हिसाब देना है, इसके बारे में भी। ये फिर बरोज़ हशर और कब्र मंजर आंखों के सामने होता है। मैं और आप ज़िंदगी के चंद लम्हात जिन हस्तियों की सीरतों के मुताबिक हमें चलने का हुक्म दिया गया, उनकी सीरतें बड़ी अच्छी हैं। हम उनकी सीरतों को पढ़ें, हम देखें कि वो कैसी उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है और कैसी अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, और एक एक लम्हे को कैसे उन्होंने गनीमत जाना है, कैसे ज़िक्र खुदा और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा में अपना वक्त गुजारा है। अगर हम ऐसा कर जाते हैं फिर कामयाबी है, और अगर ऐसा नहीं कर पाते तो फिर शर्मिंदगी है। कबल इसके कि वो वक्त आए कि फ़कत पछतावे के कोई चीज़ बाकी न रहे। आज मैं और आप वादा करें, अपने अपने दिल में अपने साथ आज करें, मेरे साथ आपने भला कोई नहीं करना, मैंने आपके साथ कोई नहीं करना। अपने साथ अच्छाई करते हुए, ये जो आप चंद टके कमाते हैं किस लिए? कि ये चंद रोज़ा ज़िंदगी बेहतर हो जाए, आने वाली ज़िंदगी आसान हो जाए, मुस्तकबिल बेहतर हो जाए। तो ये चंद रोज़ा मुस्तकबिल जिसके कल का कोई पता नहीं, इसको बेहतर बनाया जा सकता है। तो वो जो हकीकी हमारा मुस्तकबिल है, जहाँ हमेशा हमने रहना है, जो उखरवी जिंदगी है, जहाँ की जिंदगी न जाने कितने बरसों की जिंदगी है, उसके बारे में तैयारी कोई नहीं, उसके बारे में सोचना कोई नहीं। ऐसे ना करें, क्योंकि हमें करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारने का तरीका और सलीका पता है। मैंने इब्तिदा में बात कही थी कि जो बाशऊर लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो फाहम व फरासत रखने वाले लोग हैं, वो गलत काम नहीं करते, वो दौड़े चले जाते हैं नेकी की तरफ, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो बोना है वही काटना है, वही आंखों के सामने आता है। बात वही खत्म होती है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। छोटी से छोटी नेकी बरोज़ हशर आपकी आंखों के सामने होगी, जर्रा बराबर भी आप गलती करेंगे, बरोज़ हशर आपकी आंखों के सामने होगा। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जो कुछ सुना सुनाया हमें समझने, याद रखने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये इंतज़ामिया की तरफ से बारहा मरतबा